जय श्री राम दोस्तों, एसके ट्रेडिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। और चलिए मैं आज आपको अपना ट्रेड दिखाता हूं और लॉजिक भी दिखाता हूं। क्या लॉजिक है हमारा ट्रेड लेने का, क्या नहीं था। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूं अपना धन का अकाउंट। देखिए आज का पीएनएल जो है, ये पीएनएल आपको दिख रहा होगा। टुडे पोजीशन यहाँ लिखा हुआ, आज का ये पीएनएल आपको दिख रहा है। ये पीएनएल आपको दिख रहा है, 1766 रुपया का है। देखिए मैं आपको अपना लॉजिक अब समझा रहा हूँ। मेरा जो ट्रेड का आज लॉजिक था, सबसे पहले जो मैंने अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस खींच लिया था, ये मैं कल शाम को ही खींच लिया था। जब मैं फिर सुबह में भी एक बार इनको रिव्यू किया, तो जैसे ही मैंने खींचा था, ये यहाँ से पूरा मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और यहीं से एक पुल बैक बनाया, यहाँ पे सस्टेन किया। और ये 24,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ से दो ग्रीन बनाया और फिर यहाँ से मार्केट जो है अप गया और फिर यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया। तो ये क्या हो गया, डे का रेसिस्टेंस हो गया है आज का। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, आज का रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का स्ट्रॉन्ग हुआ। अब ये डे का तो रेसिस्टेंस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, है ना। यहाँ पे डे का सपोर्ट हो गया। तो अब मेरे को पता चल गया मार्केट का रेंज। ठीक है, अब मेरे को इतना पता था कि मार्केट आज इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, पीछे आप जाके देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसको नहीं ब्रेक करेगी, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस था। अब हुआ क्या, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है मार्केट इस सपोर्ट को, 24,000 जो सपोर्ट बनाया था डे का, सॉरी रेसिस्टेंस जो 24,000 का बनाया था, उसको तोड़ने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये कैंडल स्टिक देख रहे हैं, इसको यदि हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया और मैं इस ग्रीन कैंडल पे जो है ना एंट्री बना लिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था, इस लेवल में, इस लेवल में मैंने एंट्री बनाया था, इस लेवल में यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था। अब जब मैं यहाँ पे एंट्री बनाया, तो मार्केट अब यहाँ पे टाइम पास करने लगा, लेकिन मेरा जो क्वांटिटी था, कितना था, 100 क्वांटिटी था, शायद 111 रुपया के आसपास मेरा ट्रेड था। तो मेरा कितना प्रीमियम गया था, 11,100 रुपया। ठीक है, और मेरा जो एसएल था, 23,870 के आसपास एसएल था। जो इसका लो था, ये पूरा 75 के आसपास। ठीक है, ये वाला एसएल था, ये वाला एसएल था। और जो मेरा टारगेट होता, टारगेट ये वाला जो पहला है, ये पहला 150 160 पॉइंट का ये टारगेट था मेरा। लेकिन कहानी सुनिएगा हुआ क्या। अब यहाँ पे ये कैंडल बना, इसके बाद 5 मिनट का कैंडल बना, फिर मैंने देखा कि ये एक बार 15 मिनट का कैंडल करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, जब ये 15 मिनट का कैंडल बना, तो ये देखिए, ये कैंडल कितना स्ट्रांग हुआ, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल देखिए कितना स्ट्रांग है, 15 मिनट का ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो मैं इस पे ट्रेड इनिशिएट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया था मार्केट, यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट लेके फिर ये ऊपर जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लिया। इसके बाद जो है प्रीमियम, जो है इसके बाद प्रीमियम एंट्री मेरा इस यहाँ पे एंट्री लेने के बाद, इसके बाद प्रीमियम जो है ये यहाँ के आसपास, ये जो है ये 90 रुपया के आसपास प्रीमियम आया, लेकिन इसका लो नहीं तोड़ा। ठीक है, तो मेरा जो एसएल था 75 के आसपास था और मेरा था 100 क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी था, 100 क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कम होने के कारण जो है हमारा साइकोलॉजी स्ट्रांग था। तो हम क्या किए, मार्केट में वेट किए, मार्केट में वेट किए, काफी देर वेट किए। अब दिखाता हूँ मैं फिर से 5 मिनट कैंडल का आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पे तो ट्रेड लिया था यहाँ पे, और काफी टाइम बिताने के बाद देखिए मार्केट जो है, अब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, देखिए मार्केट जो है इस लो को नहीं तोड़ा, लेकिन आप प्रीमियम देखिए, जो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था ना,
ये यहाँ पे इस लो को तोड़ दिया था, कितना का ऐसे ले लिया होगा। तो ये क्यों तोड़ा, क्यों? क्योंकि टाइम डीके के कारण, टाइम डीके, जिसको बोलते हैं थीटा डीके। ठीक है दोस्त। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने कौन सा लिया था, इन द मनी लिया था। कौन सा? इन द मनी था 23,850। मार्केट कहाँ था? यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब 23,950 के आसपास मार्केट था। कितना था? 23,950 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट का मेरा इन द मनी था। तो मेरा प्रीमियम इसलिए डीके नहीं हो, यदि एट द मनी होता तो ये प्रीमियम इसका लॉ मार चुका होता। तो मैं आपको इस वीडियो में ये साइकोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप ट्रेड इन द मनी में लेंगे, आउट द मनी में आपको नहीं लेना है। जो भी बिगनर है इस वीडियो को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मेरा सीरीज कंटिन्यू कीजिए, सीरीज जाके पिछला वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी क्या होता है और कौन सा प्रीमियम सही होता है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है। तो अब देखिए मेरे को ये पता था कि ये जो है ये एक क्या है, मार्केट लॉ अपना नहीं तोड़ रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं बायर जो है यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए सस्टेन करवाएगा। ठीक है। अब देखिए ये हमके पता था कि ये पहला टॉप जो है, ये पहला टॉप, ये पहला ये वाला ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। ये तो मुझे पता था कि यहाँ पे एक बार मार्केट को जाना ही जाना है टच करने के लिए। हुआ क्या? अब यहाँ पे टाइम, यहाँ पे 90 आ गया, जो मेरा टारगेट 160 का था। ठीक है। मैंने अपने टारगेट को कर लिया 140। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम, यदि मार्केट यहाँ तक जाता भी है तो वो प्रीमियम कितना जाएगा यहाँ से, यदि मान लीजिए स्टार्टिंग में मॉर्निंग में यहाँ तक गया तो ये प्रीमियम कितना जाएगा, यहाँ तक जाता, यहाँ तक जाता। ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है, मैं इसको 140 टारगेट लगा लिया। और ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, इस वाले कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो गया, टारगेट अचीव हो गया। ठीक है। टारगेट हिट हो गया। लेकिन ये गया कहाँ, ये देख लीजिए 160 तक गया, लेकिन मैंने 140 तक रखा। क्यों? क्योंकि टाइम हो गया था काफी मार्केट को स्पेंड किए, हो सकता है प्रीमियम नहीं भी जाता, इसीलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इतना रखा था। दूसरी चीज, मैं फिर जाके देखा यार डेल्टा कितना है इस प्रीमियम का। तो दोस्त मैंने डेल्टा जाके देखा ना, तो डेल्टा था 98 97, मतलब 1 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा तो 1 पॉइंट ये भी बढ़ेगा। तो मेरे को इतना पता था कि 20-30 पॉइंट भी निफ्टी बम्प मारेगा ना, तो इजिली जो है हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी कितना बम्प मारा था, यहाँ पे निफ्टी कितना बम्प मारा था ये देख लीजिए। 950 मान लीजिए, 900, 954, 955, 960 मान लीजिए। 960 से लेके कितना, 24,000 पे गया था, 24,000 पे गया था। ये प्रीमियम कितना था यहाँ पे, ये मान लीजिए 108, 110 रुपया मान लीजिए, 160 तक गया, 100, 160 तक गया। तो 160 और 110, 50 पॉइंट, ये कितना मारा, 50, ये भी 50 पॉइंट, मतलब आप समझ रहे हैं ना। 50 पॉइंट ये गया तो 50 पॉइंट ये भी गया, और हमारा जो टारगेट है इजिली हिट हो गया। अब देखिए मैं आपको प्रूफ भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो आपको ये वाला आइकन दिख रहा है, ये वाला आइकन, ये तीर, ये तीर का निशान दिख रहा है आपको। ये तीर का निशान का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। और दोस्त मैंने एंट्री 2 एंट्री, आज 3 एंट्री मैं बनाया था, लेकिन मेरे को मार्केट ने ट्रैप किया, फिर मैंने वेट किया, वॉच किया, फिर से मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। और यहाँ पे मार्केट कितना टाइम बिताया है खुद ही आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कितने को एसएल गया होगा, फिर यहाँ से जो है मार्केट एक बम मारा, और मैं इस कैंडल में, आप देख रहे हैं ये जो तीर बना हुआ है, इस कैंडल में हमने अपना टारगेट को अचीव किया और फटाक से मैंने निकल गया। क्यों? क्योंकि मार्केट को मैं समझ चुका था आज कंसोलिडेट करके ये एक्सपायर कर देगा, और मार्केट देखिए इसी रेंज में जो है अपना एक्सपायरी निकाल दिया सारा दिन। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने जो एंट्री क्यों लिया और क्यों मैंने वेट किया एंट्री का। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोस्त प्रॉपर कंफर्मेशन था, प्रॉपर कंफर्मेशन था, क्योंकि बार बार इसको ब्रेक करना चाह रहा था मार्केट, फिर लास्ट में मार्केट इसके बिलो एक्सपायरी किया। तो आई होप मेरा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने शेयर किया है। और ये जो मेरे को आया है, एक्सपीरियंस आया है, तो प्लीज आप लोग को भी मैं बोलूंगा मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा एक्सपीरियंस जो है ना धन में अवेलेबल है। यदि आप धन में अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक दिया हुआ है, आप इसलिए वहाँ पे क्लिक करके अकाउंट खुला सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं है, कोई एमसी नहीं है। तो और इसमें बहुत सारे फीचर भी हैं, तो आप इजीली अकाउंट वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देता हूँ। देखिए, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको लगता होगा ये मैं होम पे क्लिक किया होगा, ये मेरा आज का पैनल है, टुडे पोजीशन, ये आपको दिख रहा होगा। जो पुराना वाला पैनल मैंने जो आपको दिखा रखा है वो सेम ही है, इससे आज ही मैंने ट्रेड लिया था, इसके बाद मैंने इससे पहले नहीं ट्रेड लिया, वो भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये देख रहे हैं जो पुराना वाला जो पैनल है, ये पैनल है ऐसी का ऐसी है। और ये दिसंबर का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दिसंबर में आपको दिख रहा होगा। जो मैंने 4 दिन का ट्रेड लिया था वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। कस्टम डेट पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए आपको ये 4 दिन दिख रहा होगा। ये ये आज कितना है, ये है आज 19 तारीख, ठीक है। तो ये जो है कल अपडेट होगा, कल अपडेट हो गया, एक दिन बैक अपडेट होता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमारा बढ़ के हो जाएगा करीब 437, अप्रोक्स 7,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना 5 डेज ट्रेड किया है, कितना डेज 5 डेज हमने ट्रेड किया है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, 140 का हमने टारगेट लिखा था, 140 पे हमने इसको बेचा है। हमने कितना पे लिया था, मार्केट वैल्यू 112 पे लिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे टारगेट था 160 रुपये का, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे उतना तक टारगेट नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको रिड्यूस करके 140 किया, लेकिन वो 160 तक गया था। बट 160 में दोस्त हम प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत जल्दी वो वैसा विक्स बनाया था ना कि यहाँ पे जल्दी कोई प्रॉफिट बुक नहीं करता। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो ये विक है, विक, ये यहाँ पे प्रॉफिट कौन बुक कर पाएगा, जल्दी कोई बुक नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे मार्केट सस्टेन ही नहीं किया। तो इसीलिए जो मिल गया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।